तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो फिर से करते हैं आप लोग एक और वीडियो के अंदर। तो गाइस आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमने कल पढ़ाया था गाइस, उसी का एक एडवांस टॉपिक होने वाला है। और गाइस हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक सिस्टम को किस तरीके से हम अपने पूरे कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोलिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं किसी और सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो गाइस वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। और गाइस आप लोग वीडियो में बने, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, वरना समझ में नहीं आने वाला है आप लोग को। तो भाई मैं बिना देरी की मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा और समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ओके गाइस शुरू करते हैं बिना किसी तरीके, लेट्स गो भाई। तो यहाँ पर गाइस हमने एक छोटा सा पीपीटी बना रखा है, तो गाइस आप लोग को मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा इस चीज़ को, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया यार। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मेटरप्रेटर के बारे में, यानी जो हम लोगों ने कल देखा था, हमने किस तरीके से मेटरप्रेटर में जा करके किस तरीके से उसके एक फ्लैग को ढूंढा था। लेकिन गाइस उसके अंदर हमें एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिला था। ठीक है, मतलब हमें रूट नहीं मिल पाया था, रूट एक्सेस हमें नहीं मिल पाया था। अब हम जो है रूट एक्सेस को लेने वाले हैं और हम उस डिवाइस के अंदर जो हमारा विक्टिम था, एक मशीन जो हमें मिला हुआ था, तो उस विक्टिम के बारे में गाइस हम बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हैं। और गाइस साथ ही साथ मैं आप लोग को ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। और कि जो मैं कमांड लिखूंगा अपने सिस्टम के अंदर, वो सारा कमांड जो है जो हमारा विक्टिम था उसमें रन होने वाला है। ठीक है गाइस, अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी आप लोग देखना, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, बट भाई कोई बात नहीं। अगर हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो हमें अच्छी तरीके से जानना बहुत जरूरी है। गाइस आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है भाई, देखो सीरियस बात है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि गाइस किस किस के पास लैपटॉप है और किसने अपना लैब पूरा सेटअप कर रखा है। ठीक है, अगर आप लोग के पास फोन है, लैपटॉप मतलब अगर बहुत सारे लोग के पास अगर फोन होगा, लैपटॉप नहीं हो पाएगा, तो गाइस मैं ट्राई करूंगा फोन में सिखाने के लिए। ठीक है आप लोग को, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई फोन में बताओ, फोन में बताओ। तो गाइस मुझे लगता है कि उनके पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, और अगर आप लोग के पास लैपटॉप है तो मुझे कमेंट करना कि आप लोग के पास लैपटॉप है। ठीक है, और कौन सा लैपटॉप आप लोग के पास होगा गाइस, मुझे कमेंट करना, ताकि मैं जान सकूँ भाई कौन कौन सा लैपटॉप आप लोग चला रहे हो, महंगे हैं या फिर कैसे हैं भाई, महंगे महंगे चला रहे होगे। ठीक है, एंड गाइस तो वही बात है, अब जिन लोगों के पास कहीं लैपटॉप नहीं है वो भी मुझे कमेंट करेंगे कि भाई मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फोन है उनके पास। ठीक है, तो गाइस मैं ट्राई करूंगा फोन में भी बताने के लिए। ठीक है गाइस, अब क्यों गाइस देखो, अगर आप लोग ये सोच रहे हो यार कि फोन से हम पूरा कर लेंगे, तो गाइस ये एक गलत फहमी है यार। अगर आप लोग कुछ सीखना है, कुछ अच्छी तरीके से जानना है, तो भाई उसके लिए एक लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो अगर आपका थोड़ा बजट टाइट है या फिर थोड़ा पैसे की इशू है, तो गाइस आप लोग सेकंड हैंड ले सकते हो। ठीक है, सेकंड हैंड लगभग वही यार 18-20 के अंदर आ जाएगा। आप कहीं मार्केट में जाकर के ले सकते हो, या फिर कोई आपका दोस्त वगैरह है आसपास को, ये देख सकते हो, कोई अगर सेकंड हैंड दे रहा हो तो वहाँ से भी ले सकते हो। गाइस यार लैपटॉप लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी अगर नहीं भैया फिलहाल, तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं मोबाइल के बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर अब गाइस यहाँ पर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ कि मेटरप्रेटर क्या होता है। गाइस देखो, मेटरप्रेटर एक एडवांस पेलोड है जो एक्सप्लॉइट सक्सेसफुल होने के बाद टारगेट सिस्टम के अंदर मेमोरी में रन होता है। ठीक है, और अटैकर को सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करने के लिए पावर देता है। अब जो मैंने आप लोग को बताया था कि गाइस ये जो है एक एडवांस पेलोड होता है जो आप लोग के बैकग्राउंड में रन करता है। ठीक है, आप लोग का जो बेस सिस्टम होता है उसके बैकग्राउंड में रन करता है, और ये काइंड ऑफ एक सिस्टम समझ सकते हो इसको। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीज़ें अब मैं इसको हैक करने वाला हूँ, इसको रिमोटली कंट्रोल करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो लिखा भी है, अटैकर्स को सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करने की पावर देता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आप लोगों ने डेफिनेशन तो देख लिया भाई। यहाँ पर व्हाट इज मेटरप्रेटर, यहाँ पर एडवांस पावर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन सेल बाय माइक्रो। तो अब यहाँ पर लिखा भी है व्हाट इज मेटरप्रेटर, तो आप इसको पढ़ लेना गाइस, वैसे मैं थ्योरी बहुत कम पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर वाई मेटरप्रेटर इज स्पेशल, आखिर मेटरप्रेटर स्पेशल क्यों है भाई, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो गाइस, फाइल लेस एग्जीक्यूशन हार्ड टू डिटेक्ट। ठीक है, ये डिटेक्ट करने के लिए बहुत हार्ड होता है। इंक्रिप्शन कम्युनिकेशन ये भी होता है। मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट होता है। बिल्ट इन फीचर्स जैसे प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं, की लॉगिंग कर सकते हैं, वेब कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर गाइस मैंने आप लोग के लिए एक कुछ कमांड लिख रखा है, ताकि आप लोग इस सभी कमांड का यूज़ करोगे, खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, बट गाइस मैं आप लोग को होमवर्क नहीं देने वाला हूँ, कुछ मैं खुद ही प्रैक्टिस करके दिखाने वाला हूँ, ताकि गाइस आप लोग भी साथ साथ करते चलो। अब देखो, अगर मैं ये बोल देता हूँ ना भाई कि ये आप लोग करके आना, तो भाई बहुत कम लोग हैं वो जो करते होंगे। तो यहाँ पर गाइस हमने कुछ कमांड लिख रखा है कि किस तरीके से मेटरप्रेटर को यूज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से उसमें हम प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं। इसके अंदर देखो क्या क्या होता है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इसमें हम रिकॉग्निजेंस कर सकते हैं, फाइल सिस्टम कंट्रोल, प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं, और प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो इनका हमने एक स्पेसिफिक कमांड जो होता है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर तो आप लोग इसको पढ़ लेना, एंड इन सभी चीज़ों को मैं एक बार प्रैक्टिकल करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। अब अगर गाइस देखो, अगर मैं बोल देता हूँ ये चीज़ कि भाई आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, तो भाई 100% है कि आप लोग ट्राई नहीं करते हो। ठीक है, मुझे पता है भाई, मुझे सब पता है। ठीक है, एंड इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोग के सामने सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट करूँ, तो गाइस यहाँ पर देखो मेटरप्रेटर डीप डाइव के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लिख रखा है, जैसे व्हाट इज पोस्ट एक्सप्लोरेशन। साथ ही गाइस अगर हम यहाँ पर मेटरप्रेटर के अंदर अगर हम पोस्ट एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो गाइस उस तरीके से यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। जैसे हम जो हमारा कॉम्प्रोमाइज सिस्टम होता है उसमें हम मेटरप्रेटर का सेशन क्रिएट करते हैं, कुछ इस तरीके से मतलब होता है काम। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस को मेंटेन कर सकते हैं, और प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्ट क्रेडेंशियल कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कलेक्ट डेटा यानी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मूव लिटरली,
और यहाँ पर इस्टेब्लिश परसिस्टेंस, यहाँ पर क्लीन ट्रेसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हैं। देखो जो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है ना भाई, ये एक तरीके से अगर हम किसी के सिस्टम के अंदर एक्सेस गेन कर लेते हैं तो गई उस एक्सेस गेन करने के बाद हमारा एक फेज होता है, एक प्रोसेस होता है कि गई हम उस सिस्टम के रूट तक पहुँचे, ठीक है, यानी कि हम उसको ओवरऑल पूरा कंट्रोल कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। हम पूरी तरीके से उसमें रूट में जाएंगे और वहाँ से सारी चीज़ें फिक्स करके फिर वापस आएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखो सिस्टम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग यहाँ पर लिखा गया है कि हम किस तरीके से सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कमांड जैसे सिस इन्फो, यहाँ पर गेट यूआईडी, और यहाँ पर IF कॉन्फिग से हम IP एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। नेट स्टार्ट, ये सर्विस पोर्ट्स वगैरह इसमें देखते हैं। और यहाँ पर आता है प्रिविलेज एस्केलेशन, इसका जो गोल होता है यहाँ पर हम गेट सिस्टम, कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर दिखा गया है। और लास्ट में यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर आएगा, जब एंटी ऑथोरिटी मिल जाएगा हमें, तो इसका मतलब है कि हम फुल्ली हैक कर चुके हैं उस सिस्टम को। अब यहाँ पर गाइस हम जो है इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं पूरा लास्ट तक आप लोग को सिस्टम हैक करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से होता है। और भाई देखो, आप लोग जो है गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना इन सब चीज़ों को, ठीक है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो उसके लिए गाइज मैंने आप लोग से बोला था कल एक ट्राई हैक में का लैब सॉल्व करने के लिए, तो भाई जिन लोगों ने सॉल्व किया था उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं किया था भाई वो यहाँ पर देखें अच्छे तरीके से और किस तरीके से सारी चीज़ें होते हैं, मैं ट्राई हैक में पर ही बताने वाला हूँ, ठीक है। बिकॉज गाइज वो हमारा वहाँ पर एक पहले से ही एक लैब सेटअप हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से हम बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनके पास लिनक्स वगैरह अभी नहीं है तो गाइज वो भी बहुत ईजी तरीके से वहाँ से स्टार्ट करके सब कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उनके पास लिनक्स हो, मतलब सारी चीज़ें हो, ठीक है, बट वो चीज़ें आज की वीडियो के लिए बस है। तो अगले आने वाले वीडियो में आप लोग को ट्राइपिंग पर नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं उसके लिनक्स के अंदर बताऊँगा, तो आप लोग इसे ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पर सिम्पली सर्च कर दूँगा ट्राई हैक मी का डैशबोर्ड पर जाएंगे मैं। तो भाई यहाँ पर आने के बाद मैं कौन सा लैब कल सॉल्व कर रहा था, उसका नाम था साइबर लेंस, कुछ इस तरीके से मैं एंटर कर दूँगा। एंड गाइस यहाँ पर मैं लिख दूँगा साइबर लेंस। एंटर करने के बाद गाइस हमारे सामने कुछ इस तरीके से वाला देखने को मिलेगा, हमें यही लैब करना है। और गाइस हमने एक लैब जो है आप लोग को कल कराया था, तो अगर वो आप लोग नहीं किया तो उसको कर लेना जा करके, ये वाला देखो यहाँ पर। अच्छा मैंने दूसरे आईडी में कराया था यार, यहाँ पर दूसरा आईडी खुल चुका है अभी, ठीक है, बट वो मैंने करके दिखा दिया था आप लोग को। अब यहाँ पर गाइस मैं सिंपली मशीन को स्टार्ट कर दूँगा, एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी मैं थोड़ा सा वेट करूँगा गाइस। यहाँ पर देखो 1 मिनट के अंदर मेरा IP एड्रेस खुल करके आ जाएगा, और यहाँ पर अभी लोडिंग लगेगा गाइस, थोड़ा टाइम ले सकता है, ठीक है। अब भाई यहाँ पर जो थ्योरी वगैरह हैं वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा पढ़ कर देता हूँ। जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़ लेना भाई, मैं थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोग को इतना तो आइडिया हो गया होगा कि आखिर मेटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है, मेटरप्रेटर क्या होता है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग को पता है यार, तो इतने में क्या ही करना ना। कॉफ़ी टाइम ब्रो। एंड अभी मैं आप लोग को ये वाला और ये वाला दोनों फ्लैग में निकाल करके दिखाता हूँ। और गाइस वीडियो देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है यार, तो आप लोग अगर सीखना है आप लोग को कुछ, तो भाई आप लोग को रहना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा। वीडियो छोड़ के जाओगे तो भाई कुछ सीख नहीं पाओगे, देखो इसलिए, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, और मैं ये ट्राई करूँगा कि आधे घंटे के अंदर सब कुछ खत्म कर दे, ठीक है। अभी तो भाई जब तक ये लोड रहा तब तक मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा भाई, कि आप लोग जैसे ही मेरे चैनल पर जाओगे, यहाँ पर अगर आप लोग भाई नए आए हो हमारे चैनल पर, तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा एक साइबर सिक्योरिटी कोर्स चल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और गाइस जिसका मेन मोटिव ये है कि आप लोग को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस मिल सके, ठीक है। मैं इसलिए गाइस यहाँ पर देखो, आप लोग जितना भी देखोगे ना वीडियोज़ वगैरह, उसमें बहुत कम थ्योरी देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस आप लोग इस चीज़ को मिस मत करना बिल्कुल भी। आप लोग सिंपली जाना प्लेलिस्ट पर, और यहाँ से जो ये वाला है, जो यहाँ पर लिखा है कंप्लीट एथिकल हैकिंग कोर्स और 2026 वाला, आप लोग को इसको सिंपली एक्सेस कर लेना है, और यहाँ से जो स्टार्टिंग से लेकर के आप लोग को एंड से वीडियो देखना है। अभी वीडियो में डेली डाल रहा हूँ, तो गाइस आप लोग उसको देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो फाइनली हमारे सामने खुल करके आ चुका है गाइस, हमारा कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ भाई पूरा हैंड्स ऑन सारे कमांड्स को ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैं सिंपली कर दूंगा एंटर, एंड ये हमारा मशीन खुल करके आ जाएगा। अब गाइस हमने जो कल बताया था आप लोग को, मैं कल कहाँ गया था, मैं इस पोर्ट को मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा, इस IP को Ctrl+C करके मैं कॉपी कर लूँगा। एंड गाइस मैं इसके अंदर जाऊँगा, इस मशीन के अंदर गाइस मैं यहाँ पर फायरफॉक्स के अंदर जाकर के मैं इस चीज़ को खोलूँगा, और मैं देखूँगा कि वहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल रहा है। हमने कल बताया था भाई कि किस तरीके से क्या हो रहा है, अब मैं आप लोग को फिर से पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल भी भाई कंफ्यूज मत होना आप लोग, इसलिए देखो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली जाऊँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इसको। जैसे कि मैं विजिट करूँगा उसके बाद यहाँ पर हमने कल क्या किया था, हमने कल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था। यहाँ से मैं गया था कल व्यू पेज पर, और यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को फाइंड किया था। यहाँ से हमें 2 फाइल मिले हुए थे, जो कि जावास्क्रिप्ट का फाइल था। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हमें 2 फाइल मिला हुआ, एक ये वाला फाइल था और एक ये वाला फाइल था। इसके अंदर हमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया था जहाँ से हमें कुछ काम आ सके, तो इसीलिए गाइस हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा था कि इसका जो पोर्ट नंबर है, हमें एक पोर्ट नंबर मिल चुका था यहाँ पर, ठीक है, 61777, ठीक है। अब हम इसी पोर्ट का यूज़ लेने वाले हैं आगे सारी चीज़ों में। यहाँ पर गाइस मैं जाऊँगा,
फिर से इस चीज़ के, और यहाँ पर मैं इसको सिंपली क्लोज कर दूँगा। मैं टर्मिनल के अंदर जाऊँगा गाइस, और यहाँ पर हमें सिंपली एंटर करना है MSF कंसोल कुछ इस तरीके से। एंटर करने के बाद गाइस हमारा मेटास्प्लॉइट खुलेगा यहाँ पर, और हम इन सारी चीज़ों को जो है मेटास्प्लॉइट के अंदर ही करने वाले हैं। तो आप लोग को पता ही है यार, इतना क्या ही बताना, ठीक है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है भाई अभी खुलने में, इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। एंड गाइस अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना भाई, मैं क्योंकि बोलता नहीं हूँ लाइक करने के लिए, बट यार आप लोग कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना भाई, बहुत जरूरी है सब्सक्राइबर, ठीक है। आप लोग नहीं रहोगे यार तो मैं नहीं रहूँगा भाई, इसलिए यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ कम्युनिटी, एंड हम लोग भाई आपस में ज्वाइन हो, सारे हैकर्स एक साथ काम करेंगे, मज़ा आएगा भाई, ठीक है। और भाई जिन लोगों ने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया तो भाई वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे हैकिंग के टूल्स वगैरह मैं सेंड करता रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर ये हर टाइम जो है चेंज होता रहता है, जितनी बार मैं लॉगिन करूँगा उतना बार ये अलग अलग तरीके से आएगा। यहाँ पर देखो MSF खुल करके आ चुका है, मैं यहाँ पर लिखूँगा हेल्प लिखने के बाद मैं आप लोग को दिखाया था कि यहाँ पर कितने सारे कमांड थे जो क्या कर सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर दिखाया था। मैं आप लोग को एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा अगर आप लोग भूल गए हो तो, ठीक है। यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन अगर मैं लिखूँगा तो डिवाइस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होकर के आएगा। लिस्ट प्रीएम कुछ इस तरीके से यहाँ पर कई सारी चीज़ें, तो आप लोग इसको देखना। मैं आप लोग से बोला भी था भाई कि आप लोग खुद से ट्राई करना इन सभी कमांड्स को, अगर आप लोग नहीं किए हो तो भाई कर लेना, ठीक है। सारी चीज़ का कमांड सारे कमांड जो है आप लोग ट्राई करना खुद से भाई, तभी आप लोग को पता चलेगा कि भाई ये कमांड किस लिए यूज हो रहा है, और खुद से ही जो इसका आउटपुट आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, वो आप लोग खुद से समझने के बाद ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। बाकी इसको आप लोग देख लेना कि यहाँ पर इस तरीके से इस साइड जो है वो सारे कमांड लिखे गए हैं, कौन कौन से कमांड क्या काम कर सकते हैं, इधर डिस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं, तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ करके। मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने मेटास्प्लॉइट के अंदर। अब गाइस यहाँ पर देखो MSF शो कर रहा है, लेकिन हमें जाना है मेटाप्रेटर के अंदर। तो गाइस मेटाप्रेटर के अंदर जाने के लिए मैं आप लोग से कल क्या बताया था, मैं एक बार चेक करूँगा यहाँ पर जा करके जो हमने खोला था उस चीज़ को। मैं यहाँ पर उसी IP को कॉपी कर लूँगा एंड पेस्ट कर दूँगा, और मैं यहाँ पर आकर के भाई मैं यहाँ पर उस पोर्ट को लिखूँगा जो हमने फाइंड किया था पोर्ट, ठीक है। हमने कौन सा पोर्ट फाइंड किया था, 16777 फाइंड किया था। यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा गाइस, तो यहाँ पर देखो वो खुल के आएगा, और यहाँ पर कौन सा सर्वर ये काम कर रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है अपाची टीका 1.17 सर्वर्स, ठीक है। ये सर्वर पर काम कर रहा है। लेकिन गाइस अब हमें यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से अपाची टीका अगर मिल गया है, तो हम इस सर्वर को अपने टर्मिनल के अंदर सर्च करने वाले हैं कि अपाची टीका नाम से कुछ हमें देखने को मिल रहा है। चलो देखते हैं भाई देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं सिंपली इसको बोलूँगा सर्च करो अपाची टीका, ठीक है, इतना मैं इसको बोलूँगा, एंड यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। तो ये अपाची टीका करोगा तो यहाँ पर देखो सामने खुल करके आ चुका है। अब यहाँ पर एक एक्सप्लॉइट है, अब यहाँ पर इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा यूज़ जीरो भी कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 0 कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये यूज होगा 0। तो ओके जब यहाँ पर देखो फाइनली हम इसके अंदर आ चुके हैं अपाची टीका के अंदर। अब यहाँ पर मैं करूँगा शो ऑप्शंस, यानी मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अभी हैं और क्या क्या चीज़ें मांग रहा है ये, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो गाइस एल होस्ट और एल पोर्ट जो है यहाँ पर सेट है, और मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा गाइस, तो यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें अभी जो हमें नहीं देखने को मिल रहा है, जैसे SRV होस्ट, ये सारी चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो R होस्ट है गाइस जिसको हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना R होस्ट का काम चलने वाला ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले गाइस R होस्ट को सेट करने वाले हैं। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा सेट R होस्ट, एंड यहाँ पर मैं विक्टिम का IP एड्रेस डालूंगा। यहाँ पर मैं जाऊँगा फिर से, और यहाँ पर मेरे विक्टिम का IP एड्रेस क्या था मैं यहाँ पर चेक करूँगा एक बार। मैं यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा गाइस, और मैं जाऊँगा अपने टर्मिनल के अंदर, यहाँ पर सिंपली मैं पेस्ट कर दूँगा इसको, ठीक है। जो भी IP एड्रेस होगा विक्टिम का उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा सिंपली। और गाइस देखो यहाँ पर ये R होस्ट जो है वो सेट हो चुका है। अगर मैं फिर से देखना चाहूँ कि R होस्ट सेट हुआ है कि नहीं, मैं यहाँ पर ऑल्सो ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा, एंड यहाँ पर देखोगे आप लोग थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देखो जो हमने R होस्ट सेट किया था वो यहाँ पर खुल करके आ चुका है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने सेट कर दिया था। अब गाइस एक चीज़ हम और सेट करने वाले हैं जो है R पोर्ट। मैं यहाँ पर लिख दूँगा सेट R पोर्ट, ठीक है, सेट R पोर्ट कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर गए जो हमने फाइंड किया था, जो अपाची टीका के अंदर हम गए थे वहाँ पर जो उसका पोर्ट नंबर था, हम उस पोर्ट को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। जैसे मैं आप लिखूँगा 61777 कुछ इस तरीके से हमने 61777 को फाइंड किया था, तो हम वही फाइंड किया गया पोर्ट जो है यहाँ पर टाइप करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं सिंपली इसको कर दूंगा एंटर। अब ये भी हमारा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब एक चीज़ और हमें सेट करना था, वो था हमारा एल होस्ट। मैं यहाँ पर सिंपली सेट करूँगा और यहाँ पर एल होस्ट पर क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर मैं अपने जो हमारा मशीन है ना, हम उसका IP एड्रेस डालने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो हमारा जो मशीन था वो ये था। अब मैं यहाँ पर इसका IP एड्रेस डाल दूंगा, यहाँ पर भी कर दूंगा, और यहाँ पर इसको मैं एंटर कर दूंगा, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पर अगर शो ऑप्शन पर करूँगा तो गाइस यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से हमारा सारा चीज़ जो है सेटअप हो चुका है। अब फाइनली गाइस अब बारी आ चुकी है इसको रन कराने का। जैसे गाइस ये रन हो जाएगा उसके बाद हमें मेटाप्रेटर मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा रन एंड यहाँ पर एंटर कर दूंगा, थोड़ा सा भाई टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पर मेटाप्रेटर के अंदर हम आ चुकेंगे। तो ओके गाइस अब यहाँ पर देखो फाइनली हम मेटाप्रेटर के अंदर आ चुके हैं। अब गाइस यहाँ पर हम एक बार हेल्प कमांड कर रन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो अब जैसे गाइस हमने हेल्प पर क्लिक किया तो भाई
जो चीज़ हमें इसके पहले देखने को मिल रहा था उसमें से कुछ कुछ कमांड्स ऐसे हैं जो यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं कि हम इसका यूज़ करके मेटाप्रेटर के अंदर हम कौन कौन से कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। जैसे हमने MSF के बारे में देखा था सब कुछ, जितने भी सारे हेल्प कमांड थे उन सभी के बारे में गाइस यहाँ पर भी डिटेल्स में शो कर रहा है। यानी कि जो मेटाप्रेटर है इसका अलग से बहुत सारे कमांड्स हैं। अगर हम कैट करेंगे तो रीड द कंटेंट, जो भी हमारा फाइल होगा उसके अंदर हम सारे कमांड को रीड कर सकते हैं। CD से हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं, चेकसम से हम यहाँ पर रिट्रीव करते हैं, और यहाँ पर गई CP लिखा है यानी कॉपी करने के लिए, डिल लिखा है डिलीट करने के लिए, DIR डायरेक्टरी, डाउनलोड, एडिट, और यहाँ पर गेट, इस तरीके से गई बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोग इसको देखना, आई थिंक आप लोग देख रहे होगे। और यहाँ पर देखो गई LS और यहाँ पर LPWD, इसके साथ गई यहाँ पर MKDIR जो मेक डायरेक्टरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कोई नया डायरेक्टरी बनाने के लिए, मूव करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी PW यहाँ पर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और रिमूव डायरेक्टरी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से बहुत सारे कमांड दिए गए हैं जिनका हम यूज लेने वाले हैं आगे। तो गाइस अभी आप लोग देखो मैं आ चुका हूँ अपने मेटाप्रेटर के अंदर। अब गाइस मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं इसके रूट का परमिशन लेने वाला हूँ। ठीक है, इसके मैं रूट के अंदर जाने वाला हूँ। जो इसका एडमिन पेज है ना गाइस, हम एडमिन पेज को एक्सेस करने वाले हैं। तो गाइस अब हम जाने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। अगर आप लोग को नहीं आइडिया है तो भाई बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं देखो बार बार कह रहा हूँ भाई, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब आप लोगों ने सोचा कि गाइस हम यहाँ पर क्यों ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को। गाइस अभी जहाँ पर हम हैं, ठीक है, अभी हम जिस डायरेक्टरी में हैं वो हम नॉर्मल यूज़र हैं अभी। ठीक है, हमें अभी एडमिन पेज नहीं मिला हुआ है, हमें एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। ठीक है, तो गाइस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हमें कुछ यहाँ पर कमांड रन करना पड़ेगा, हमें इसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, उसके बाद इसके अंदर जाना पड़ेगा। गाइस हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को अभी कलेक्ट करना पड़ेगा इसके बारे में। फिर उसके बाद गाइस हम एक्सप्लॉइट करेंगे, उसके बाद हम गाइस पोस्ट एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी मैं करके दिखाऊंगा आप लोग को। अभी यहाँ पर हम क्या है, अभी हम नॉर्मल यूजर हैं, यहाँ पर बहुत सारे कमांड्स है। तो आई होप कि आप लोग इन सभी कमांड्स के बारे में आप लोग देख लिए होंगे। तो चलो भाई चलते हैं रूट को खोजने के लिए, और मैं रूट को निकालने वाला हूँ भाई आप लोग के सामने। मैं यहाँ पर जाऊँगा गाइस, मैं सिंपली LS अगर करूँ यहाँ पर, तो देखो इसके अंदर जितने भी सारे फाइल्स रखे होंगे ना वो सारे फाइल्स यहाँ पर शो होंगे। अभी आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई कितने सारे फाइल्स रखे हुए हैं, कितने सारे फाइल है भाई। ये सारे फाइल्स के अंदर बहुत सारे कंटेंट भी होंगे, बट अभी हमारा ये कोई काम नहीं आने वाला है। मैं एक बार जाऊँगा यूज़र के अंदर। ठीक है, यूज़र इसमें एक डायरेक्टरी होगा, मैं यूज़र के अंदर जाऊँगा, जैसे ही उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। ठीक है, यूज़र जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अभी कोई डायरेक्टरी नहीं देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, यहाँ पर मैं एक बार बैक आऊँगा। ठीक है, मैं CD करके 2 बार मैं बैक आ जाऊँगा, और यहाँ पर मैं सर्च करने वाला हूँ LS। अब गाइस यहाँ पर अगर मैं LS सर्च किया तो यहाँ पर देखो हमें यूजर्स मिल चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूजर जब मिल गया तो गाइस हम यूजर के अंदर जाएंगे भाई। अब तो यहाँ पर गाइस मैं सिंपली मैं लिख दूंगा चेंज डायरेक्टरी एंड यहाँ पर यूजर्स, कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। तो मैं सिंपली यूजर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं LS करूँगा ना, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से इतने सारी चीज़ें मिल चुकी हैं हमें। अब अगर गाइस हम अगर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाएंगे तो शायद अभी हमें परमिशन ना मिले, क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि क्या हमें एक्सेस मिल पा रहा है। बट स्टिल यार मैं आप लोग एक बार करके दिखाने वाला हूँ कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दूंगा गाइस। एंड यहाँ पर मैं अगर एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से नहीं आ रहा है, ऑपरेशन फेल हो जा रहा है, एक्सेस इज डिनाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा अब, तो भाई अब यहीं से आप लोग का जो है मेन खेल स्टार्ट होने वाला है। बट गाइस एक चीज़ मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पर अगर मैं साइबर लेंस पर क्लिक करूँगा ना, अभी देखो मैं इसके पहले वाला जो लैब है उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अभी आप लोग कन्फ्यूज मत होना। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर मैं साइबर लेंस एक बार कर दूँगा, साइबर लेंस जैसे कि यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा ना। अब यहाँ पर मैं अगर LS करूँगा तो कि उसके बाद यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो है डेस्कटॉप के अंदर मैं जाऊँगा, अगर CD करके डेस्कटॉप के अंदर अगर मैं गया, ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं LS किया तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो user.txt है ना, हम इसको एक बार खोलेंगे तो मैं यहाँ पर कैट लिखूँगा और यहाँ पर user.txt कुछ इस तरीके से मैं लिख करके एंटर करूँगा तो हमें एक फ्लैग मिल जाएगा। ठीक है, और ये गाइस ये फ्लैग जो है हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन था वो वाला था। ठीक है, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा, मैं जाऊँगा ट्राई एग्मी के ऊपर और यहाँ पर मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूँगा। तो देखो हमें कुछ इस तरीके से हमारा पहला फ्लैग जो है वो मिल चुका है, जो कि हमने कल ही बता दिया था इसको। ठीक है, एंड गाइस ये चीज़ जो है मैंने कल बताया था। तो अभी मैं ये वाला फाइंड करने वाला हूँ, हमें एडमिन फ्लैग चाहिए। तो गाइस एडमिन फ्लैग के लिए मैं यहाँ पर सिंपली आऊँगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर CD करके वापस जाऊँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से CD करके मैं यहाँ पर वापस आ जाऊँगा। एंड गाइस अब एक बार मैं LS करूँगा फिर से, और यहाँ पर अभी मैं कहाँ पर हूँ गाइस, हाँ यहीं पर हम लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस हम लोग थे। अब मैं आप लोग को कुछ दिखाने वाला हूँ सिस्टम के इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पर लिखूँगा sys info, जो कि मैंने गाइस आप लोग को दिखाया भी था कि हमारा जो PPT था ना, मैंने आप लोग को दिखाया भी था कि किस तरीके से इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो अब मैं PPT के अंदर जाऊँगा अगर,
तो यहाँ पर देखो हमने बताया था सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये सिस्टम इन्फो और यहाँ पर गेट यूआईडी। तो ये सारी जगह मैं आप लोग के सामने एक बार करके दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने सिस्टम इन्फो सर्च किया था, यहाँ पर सिस्टम के बारे में निकल के आया है कि इसका जो नाम था वो है साइबरलेंस, जो कि हमारा लैब है वही है, ठीक है। यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 64 बिट का है और यहाँ पर जो भी है इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया है, ठीक है। अब अगर गाइस मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा इसका यूआईडी, तो यहाँ पर मैं गेट यूआईडी पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो इसका यूआईडी मिल चुका है हमें, कुछ इस तरीके से है। अभी देखो हमें नेट नहीं मिला है, ठीक है। हमने आप लोगों को क्या दिखाया था, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि अगर हमें एक्सेस चाहिए तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से नेट शो होना चाहिए नेक्स्ट, बट अभी एंटी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। गाइस एंटी अभी शो होगा, मैं आप लोग को जब करके दिखाऊंगा अच्छे तरीके से तब। अभी देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर गाइस हमें इसका आईपी एड्रेस देखना तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा आईपी कॉन्फिग। हमने आईपी क्यों लगाया, हमने यहाँ पर आईएफ क्यों नहीं लगाया, आईपी क्यों लगाया, क्योंकि भाई ये विंडोज सिस्टम है, ये विंडोज सिस्टम, इसलिए हमने यहाँ पर आईपी कॉन्फिग लगाया, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर एंटर करूंगा तो यहाँ पर गाइस हमें इसका आईपी देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका आईपी देखो यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर मैं अगर नेट स्टार्ट करूँ, कुछ पोर्ट वगैरह के बारे में जानना चाहूँ, नेट स्टेट, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखो इसके बारे में बहुत सारे पोर्ट के बारे में जानकारियाँ देखने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, कौन कौन से पोर्ट ओपन है, कौन कौन से स्टेट चल रहा है। यहाँ पर देखो लिशन ये हो रहा है, यहाँ पर स्टेब्लिश हो चुका है कुछ इस तरीके से गाइस। यहाँ पर देखो सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, सेंड हो चुका है, ठीक है, कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर शो कर रहा है। अब गाइस आप लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ट्राई करते चलना, ठीक है। तो ओके गाइस, तो गाइस अब हम जाने वाले हैं एडवांस की तरफ, यानी हम करने वाले हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। हमें जो है गाइस यहाँ पर नॉर्मल यूजर मिल चुका है, बट हमें उस चीज़ का रूट नहीं मिला है, हमें चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम एडमिनिस्ट्रेटर किस तरीके से लेंगे, हम करने वाले हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस अगर हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं तो गाइस उसके लिए एक वेबसाइट भी आता है, लेकिन हम वेबसाइट का यूज नहीं करने वाले हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर डायरेक्टली करके दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा हेल्प, तो आप लोग यहाँ पर एक कमांड देखोगे जो कि होगा बैकग्राउंड करके, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दूँ कमांड, अगर मैं देखूंगा कुछ इस तरीके से गाइस, तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँ, अगर यहाँ पर तो बेसिक कमांड दिए गए हैं गाइस। एक कमांड है जिसका नाम है हाँ यहाँ पर देखो बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड, यानी इसके हम बैकग्राउंड में जाने वाले हैं। जो हमारा करंट सेशन है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है, करंट सेशन के अंदर जाने वाले हैं, बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देखो हम किस तरीके से जाएंगे, तो यहाँ पर गाइस अभी भी हम लोग नॉर्मल यूजर हैं। तो गाइस अब हम जाने वाले हैं एडमिन लॉगिन पेज को एक्सेस करने के लिए। मैं यहाँ पर गाइस सिंपली लिखूंगा बैकग्राउंड, कुछ इस तरीके से मैं बैकग्राउंड के अंदर चला जाऊंगा। बैकग्राउंड में इस तरीके से कुछ लिखूंगा। अब यहाँ पर देखो गाइस एक सेशन जो है क्रिएट हो चुका है बैकग्राउंड के अंदर। तो गाइस इतना होने के बाद मैं यहाँ पर एक एक्सप्लॉइट को सर्च करने वाला हूँ, जो कि मैं यहाँ पर सिंपली टाइप करूंगा सर्च एंड एक्सप्लॉइट, कुछ इस तरीके से गाइस मैं कर दूंगा। एंड गाइस इतना करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा सजेस्टर, ठीक है, कुछ इस तरीके से सजेस्टर। तो गाइस इतना कमांड लिखने के बाद हम यहाँ पर सिंपली करने वाले हैं एंटर। एंड आप लोग देखोगे हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल करके आ चुका है। अब गाइस इनमें से हम एक यूज लेने वाले हैं, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पर देखो एक्सप्लॉइट सजेस्टर जो एक है, इसको हम ट्राई करने वाले हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा यूज जीरो, ठीक है, हमें जीरो को यूज़ करना, जो हमारा ये फर्स्ट वाला है हमें इसको यूज़ करना। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा यूज जीरो एंड यहाँ पर ये यूज़ करेगा जीरो को। तो गाइस अब यहाँ पर देखो हम कहाँ पर आ चुके हैं, मल्टी रिकॉन एंड यहाँ पर लोकल एक्सप्लॉइट सजेस्टर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब गाइस हम इसके अंदर फाइंड करने वाले हैं। मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा फिर से शो ऑप्शंस, मैं देखना चाहूँगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी परमिशन ये मांग रहा है। तो जैसे मैंने गाइस यहाँ पर शो ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर एक सेशन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका ये जो था वो फॉल्स है एंड रिक्वायर्ड येस। और यहाँ पर देखो जो इसका सेशन है, सेशन यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, हमें इसको सेशन देना पड़ेगा। ये कह रहा है भाई हमें कुछ मत दो, ठीक है, हम सब कुछ डन है, ठीक है, बट हमें एक सेशन दे दो जिस सेशन का हम यूज़ करके उसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर उस चीज़ के लिए सिंपली यहाँ पर मैं लिखूंगा सेट सेशन 1 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि गाइस हमारा जो इसके पहले जो हमने सेशन देखा था वो सेशन 1 ही था, ठीक है। तो इसीलिए गाइस हम यहाँ पर सेशन 1 दे दिए इसको। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो सेशन 1 क्रिएट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर हम सिंपली सर्च करने वाले हैं। मैं देखना चाहता हूँ एक बार फिर से कि क्या सेट हुआ कि नहीं। मैं फिर से करूँगा शो ऑप्शंस सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर देखो सेशन 1 क्रिएट हो चुका है, ठीक है, सेशन 1 क्रिएट हो चुका है। अब गाइस अब आता है मेन खेल। अब हमें सिंपली करना है रन। अब हमारा सब कुछ काम डन हो चुका है, अब हमें करना है सिंपली रन। और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हमें एडमिन लॉगिन पेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। मैं इतने के लिए यहीं पे करूँगा रन, कर दूंगा एंटर। तो गाइस अब यहाँ पर देखो 2653 ऐसे एक्सप्लॉइट्स हैं, उन सभी में से ये मैच करेगा, जिससे मैच हो जाएगा वहीं से क्रैक कर देगा भाई, एडमिन लॉगिन पेज हमें फिर मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस इसका सारा खेल जो है वो यहीं पर है, लास्ट यहीं अगर जो मैच कर जाएगा वही मिल जाएगा हमें, ठीक है गाइस। अब हम सिर्फ वेट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा भाई वीडियो को पॉज करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो इसीलिए, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा और लंबा चला जाएगा, ठीक है, फालतू का लंबा जाएगा। तो भाई जैसे यहाँ पर एक मैच होगा उसके बाद फिर ये बोलेगा कि भैया अब हमें एक चीज़ मिल चुका है, आप यहाँ से एक्सप्लॉइट कर सकते हो, यानी आप यहाँ से प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कुछ ट्राई ले रहा है, बस थोड़ा और है, थोड़ा होने वाला ही है। अभी देखो गाइस आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला अभी।
तो भाई यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्च कर लिया गाइस। अब देखो तो भाई यहाँ पर रनिंग ले रहा है भाई, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फाइंड करेगा, ठीक है गाइस। अभी देखो आप लोग, तो भाई इसके बाद वाला जो हम काम करने वाले हैं ना, वहाँ पर हम करेंगे इस प्रिविलेज एस्केलेशन, यानी ये जो स्टेप चल रहा है वो है एक तरीके से प्रिविलेज एस्केलेशन का, ठीक है। यहाँ पर देखो गाइस हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल करके आया है। अब हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर तो बहुत सारे ब्लैंक हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सारे जो ग्रीन में शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें वनरेबल हैं। यहाँ पर देखो वनरेबल यस है, पोटेंशियल वनरेबल यस यस गाइस। यहाँ पर देखो कितने सारे वनरेबिलिटी हैं यार, ये सारी चीज़ें गाइस एक्सप्लॉइट्स हैं। उस एक्सप्लॉइट का एक वनरेबिलिटी है, हम इन सभी में से किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे भाई कि यहाँ पर कितने सारे वनरेबिलिटी हैं यार एक सिस्टम के अंदर, ठीक है। यहाँ से गाइस हम इस तरीके से कुछ वनरेबिलिटी को फाइंड करते हैं। अब हम गाइस इन्हीं वनरेबिलिटी का यूज लेने वाले हैं और हम इन्हीं वनरेबिलिटी का यूज करके हम सिस्टम के अंदर घुसने वाले हैं। अब देखो मैं किस तरीके से जाता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली इसको सिंपली कॉपी कर लूँगा, ठीक है। या तो हम 1 लिख सकते हैं आप, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा और गाइस मैं यहाँ पर जाऊँगा एकदम लास्ट में और मैं वहीं पर गाइस इसको यूज लेने वाला हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगा यूज एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा सिंपली, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर फिर से एंटर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बार गाइस फिर से मैं शो ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं देखूँगा कि फिर से इसमें कोई नीड तो नहीं है इसकी। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखो एक सेशन की मिसिंग है अभी, ठीक है। यहाँ पर देखो हमें एक चीज़ मिल चुका है, यहाँ पर सेशन एक मिसिंग है और हमें क्या नीड है इसके अंदर, तो भाई बस हमें एक सेशन को चाहिए और यहाँ पर हमें एल होस्ट जो है वो भी सेट है, ठीक है। एल होस्ट को देना हमें है, तो एल होस्ट गाइस, तो यहाँ पर देखो एल होस्ट भी दिया गया है। अगर गाइस अगर हम लिनक्स के अंदर ट्राई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिंपली एल होस्ट को भी सेट कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बाकी मैं फिर भी भाई मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेट एल होस्ट में कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर गाइस मैं अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा लिनक्स के अंदर, मतलब जो ट्राईएग्मी है उसके अंदर जाऊँगा और मैं अपना वाला यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैं इसको सिंपली कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं जाकर के भाई पेस्ट कर दूँगा। बाकी ये सेम वही है, अगर हम लिनक्स के अंदर ट्राई कर रहे हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्राईएग्मी है तो यहाँ पर पहले से सेट है, ठीक है। मैं यहाँ पर इतना करने के बाद मैं यहाँ पर कर दूँगा एंटर, तो ये एल होस्ट जो है वो सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं फिर से यहाँ पर शो ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर जो है सेट हो चुका है, जो कि पहले से ही सेट था। अब गाइस हम एक चीज़ और सेट करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर सेशन था। इसके पहले हम लोगों ने कौन से सेशन का यूज़ किया था, वो है सेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेशन नंबर 1 को ही यहाँ पर सेट करने वाले हैं। मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूँगा सेट और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सेशन 1, ठीक है। तो भाई इतना करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली कर दूँगा एंटर और यहाँ पर हमारा सेशन भी सेट हो चुका है। मैं यहाँ पर फिर से कर दूँगा शो ऑप्शंस, एक बार मैं देखूँगा तो शो, अच्छे हैं यार स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक। सो ऑप्शंस करने के बाद गाइस यहाँ पर देखो सेट हो चुका है भाई, सेशन 1 यहाँ पर सेट हो चुका है, एल होस्ट भी यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। अब गाइस फाइनली अब आता है वो टाइम रन करने के लिए। मैं यहाँ पर सिंपली इसको लिखूंगा रन और यहाँ पर रन करने में एंटर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर गाइस मैं रन करके एंटर कर दूंगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिंग देखो हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से गाइस हम प्रिविलेज एस्केलेशन को कर रहे हैं। तो आप लोग देखो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से गाइस मेटाप्रेटर आ चुका है। अब देखो गाइस अब हो सके, अभी हम कंफर्म नहीं है, ठीक है, अब हो सके कि हमें जो है एडमिन लॉगिन पेज मिल जाए। क्यों मिल जाए, क्योंकि गाइस हमने एक वल्नरेबिलिटी को फाइंड किया और मैं उस वल्नरेबिलिटी की हेल्प से मैं इसके अंदर गया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर हमें एडमिन लॉगिन पेज मिलता है। मैं यहाँ पर एक बार चेक करूँगा, गेट यूआईडी से एंटर करूँगा तो भाई यहाँ पर देखो एंटी से मिल चुका है, यानी एंटी जो अथॉरिटी है वो हमें मिल चुका है। अब हमने जो पीपीटी आप लोग को दिखाया था उसमें क्या था, लास्ट तक हमें जाना है जब तक हमें एंटी अथॉरिटी ना मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो एंटी अथॉरिटी यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर हमें ये चीज़ दिख जाए तो इसका मतलब है गाइस बेसिकली कि अब हमें एडमिन लॉगिन पेज मिल चुका है भाई। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा फिर से अपने टर्मिनल के अंदर और गाइस यहाँ पर मैं PWD करके मैं चेक करने वाला हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ। यहाँ पर जब देख सकते हो मैं C के अंदर विंडोज़ और यहाँ पर सिस्टम 32 के अंदर हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर LS करूँ कुछ इस तरीके से गई, जहाँ पर इसके सारे फाइल्स वगैरह शो होंगे जो इसके मेटास्प्रेटर के होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ यहाँ पर शो करेगा, जो कि ये तो नॉर्मल था शो कर देता था। बट गई अब हम चल रहे हैं इसमें एडमिन लॉगिन पेज को एक्सेस करने के लिए। अब गई यहाँ पर मैं सिंपली करूँगा इसमें CD करके मैं बाहर आऊँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड गई मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर आऊँगा CD करके बाहर आऊँगा, तो कुछ इस तरीके से गई ये हो चुका है। अब गई अब हमें जाना है, यहाँ पर मैं एक बार LS करूँगा और मैं देखना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर भाई आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें देखो एक बार और यूजर्स करके मिल चुका है। मैं यहाँ पर CD करूँगा, यूजर्स के अंदर जाऊँगा, ठीक है, सिंपली मैं यूजर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं LS करूँगा तो यहाँ पर देखो एडमिनिस्ट्रेटर में है यहाँ पर। अब गाइस हम इसके अंदर जाने का ट्राई करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा, क्या लिखूँगा, CD एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड गाइस यहाँ पर मैं कर दूँगा 2 बार ये वाला स्लैश, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, वही है, ठीक है। यहाँ पर गाइस जितना करने के बाद मैं यहाँ पर कर दूँगा एंटर करने के बाद गाइस अब हम देखते हैं कि क्या हमें मिल चुका है। यहाँ पर मैं अगर LS करूँगा तो या गाइस देखो हम बिल्कुल आ चुके हैं गाइस उसके अंदर।
गाइस आप लोग सोच सकते हो यार कि गाइस हम एक मशीन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। जो मशीन हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं था गाइस, हम उस मशीन को हैक कर लिए हैं, यानी कि हम उसको रिमोटली कंट्रोल कर चुके हैं। किसकी हेल्प से? एक वल्नरेबिलिटी की हेल्प से, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से गाइस हम रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। मैं आप लोग को आगे और बताऊंगा किस तरीके से हम किसी और की वेबसाइट का यूज़ करेंगे, किस तरीके से किसी और के सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे हम प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए, ठीक है गाइस। वो सारी जगह गाइस मैं आप लोग को आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको हैक कर लिया अच्छी तरीके से। तो भाई अब यहाँ पर इसके अंदर जो चीज़ मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा ना, जो मैं कमांड लिखूंगा वो सारे कमांड जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, और वो जो चीज़ मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा वही सेम चीज़ सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है गाइस। यही होता है प्रिविलेज एस्केलेशन। यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से प्रिविलेज एस्केलेट कर लिए हैं। तो गाइस अब हमें खोजना है वो फ्लैग जो उसके अंदर पूछा था ट्रैक मी के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर मैं एक बार डेस्कटॉप के अंदर जाऊँगा, ठीक है। डेस्कटॉप या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर हो सकता है, या तो डाउनलोड या तो डॉक्यूमेंट या फिर डेस्कटॉप, बट मैं गाइस ज़्यादातर डेस्कटॉप ही होता है। तो मैं यहाँ पर CD करके मैं जाऊँगा डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। कुछ इस तरीके से डेस्कटॉप में लिख दूंगा, एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर, एंड यहाँ पर भी मैं करूँगा LS। यहाँ पर हमें देखो भाई डेस्कटॉप नहीं admin.txt मिल चुका है यहाँ पर, देखो भाई। तो मैं यहाँ पर सिंपली कैट करके देखूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें कंटेंट देखना होता है तो हम कैट का यूज़ करते हैं। तो कैट में लिखूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर admin.txt एंटर कर दूंगा गाइस। अब यहाँ पर देखो भाई, बधाई हो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप लोग को ट्राइएकमी का एक लैब मिल चुका है, यानी एक फ्लैग मिल चुका है, जो कि ये फ्लैग है। तो गाइस आप लोग देखो यार हम किस तरीके से गाइस यार पूरे एडमिन लॉगिन पेज को एक्सेस कर लिए हैं, और उसमें से जो मेन इन्फॉर्मेशन था, यानी जो मेन डिटेल था। अब गाइस यहाँ पर देखो ये जो फ्लैग है ना, इसी फ्लैग के जगह पर अगर हम रियल लाइफ में यूज़ करेंगे तो इसी फ्लैग के जगह पर, यानी जो ऑनर होता है उस वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन का, गाइस उसका सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस जगह पर होता है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो भाई आप जान लो कि हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर हम यहाँ पर इसको कंट्रोल पर सी कर, तो यहाँ पर इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ भाई, अगर मैं जाऊँ ट्राइएकमी के लैब पर, तो कि यहाँ पर मैं इसको एक बार पेस्ट कर दूं एंड भाई चेक करूं, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन यार, भाई बधाई हो, आप लोगों ने करके दिखाया, ठीक है गाइस। अब देखो आप लोगों ने एक बार देख लिया इस चीज़ को, ठीक है। तो गाइस अब आप अपने ट्राइएकमी के लैब के ऊपर आप लोग खुद से ट्राई करने का एक बार प्रयास करना कि क्या आप लोग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है गाइस। और अगर आप लोग को याद नहीं होता तो गाइस आप लोग एक पेज में जाना, जितना भी सारे मैंने कमांड बताया है हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिख लेना, ठीक है, कि किस तरीके से हम प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं। तो भाई इसको देखने के बाद आप लोग ऐसा मत करना कि यार किसी का वेबसाइट आप लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसी का वेबसाइट यूज़ करके आप लोग उसको वहाँ पर आप लोग प्रिविलेज एस्केलेशन करने का ट्राई कर रहे हो, भाई ऐसा मत करना। मैं यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए आप लोग को दिखाया था, बिकॉज कि यहाँ पर एक लैब है तो इसी लैब को मैंने सॉल्व कराया था। बाकी मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि इसका आप लोग गलत यूज़ करो। तो यहाँ के ये सारी चीज़ें हैं गाइस, आप लोग देख सकते हो कि गाइस हमने किस तरीके से यार किस तरीके से हैक कर लिया यार, ठीक है भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड गाइस जिन लोगों ने भाई प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई उन लोग से रिक्वेस्ट है भाई आप लोग यहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार, आप लोग को एक अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगा, और जहाँ से आप अपने कैरियर को बना सकते हो, लाइफ को सेट कर सकते हो, एंड ऑल सेट गाइस। बस तो आज के लिए बस ना गाइस, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, पढ़ते रहो सीखते रहो, जय हिंद जय भारत।